हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन गुरु। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्तनी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेलिंग। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपको दे देगा कोई शब्द और उसे शुद्ध लिखने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में दे देगा कोई शब्द और उससे 4 विकल्प नीचे दे देगा, उसमें से आपको छांटना रहता है कौन सा सही है। तो चलिए, आज हम आपको इस क्वेश्चन और इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर करा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तनी, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि इसकी परिभाषा, कभी कभी पेपर में इसकी परिभाषा भी पूछ देता है। जैसे पूरी लाइनिंग दे देगा, पूछेगा किसकी परिभाषा है। तो देखिए परिभाषा, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण यानी सुनना होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। मतलब कि अगर आप शुद्ध भाषा को जानते हैं और सुनते हैं अच्छे से, तो आप उसे शुद्ध उच्चारण भी करेंगे और शुद्ध लिख भी सकते हैं। अगर यही नहीं कर पाएंगे तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। आगे बोल रहा है, वर्तनी, लिखने की रीति को वर्तनी या छरी कहते हैं। ठीक है, इसे हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। एक बात, इस पॉइंट को तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि वर्तनी हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में जैसे आप बोलेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री लिखा तो जाता है केमिस्ट्री, लेकिन पढ़ा जाता है केमिस्ट्री। लेकिन हिंदी में ये आपको अगर लिखा जाएगा रसायन विज्ञान तो पढ़ा भी जाएगा रसायन विज्ञान। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरणिक संबंधी ज्ञान की कमी के कारण वर्तनी में अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इतने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी था। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक तरफ लिखा है अशुद्ध और दूसरे तरफ लिखा है शुद्ध शब्द। ठीक है, तो देखिए, कभी आपने देखा होगा नादान लिखा हुआ। लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत नादान है, लेकिन वो नादान नहीं होता, बहुत ही शातिर होता है। तो नादान ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नादान ऐसे लिखा जाएगा, नादान। ठीक है, अगला है आगामी, लेकिन ये आगामी मतलब आने वाला कल, आने वाले कल को बोलते हैं आगामी। ठीक है, तो ऐसे आगामी नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा आगामी। और आप बोलेंगे शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेगा भी कोई। जैसे आप अपने छात्र को पढ़ा रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे लिखो बेटा आगामी, तो आगामी ही लिखेगा ना। लेकिन अगर उससे बोलेंगे कि आगामी तो वो आगामी लिखेगा। ठीक है, इसलिए इसमें शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। अगला है आजमाइश। लोग कहते हैं ना वो मुझे आजमाइश कर रहा है, लेकिन वो आजमाइश नहीं होता, आजमाइश। अगला है निरसता। तो निरसता में कभी कभी देखिए सेम वर्ड वही रहते हैं, सेम शब्द रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो मात्रा होती है वो अलग होती है। देखिए इसमें छोटी की मात्रा लगी है नी पर, लेकिन इसमें होना चाहिए बड़ी की मात्रा न पर। ठीक है, तब जाकर के यह सही शब्द माना जाएगा। अगला उसी प्रकार है, देखिए दीपिका। दीपिका में भी द पर छोटी की मात्रा है जबकि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो ये वाला आपका दीपिका सही है। अगला है परिणति। परिणति में भी वही प्रॉब्लम है, परिणति में त पर बड़ी की मात्रा आ गई है जबकि छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, एक्ट। एक्ट ए वाला देख लीजिए और ए वाला एक्ट देख लीजिए, लिखा तो जाता है ए एक्ट, एक्ट, लेकिन ये वाला एक्ट आपका सही रहेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं फलाने फेल हो गए, फेल हो गए। लोग क्या, जैसे अरे उनका रिजल्ट आया, हाँ वो फेल हो गए, लेकिन फेल नहीं होता, वो फेल होता है। बोलने को तो लोग बोलते हैं फेल, लेकिन शुद्ध जो बोलेगा ना वो बोलेगा फेल हो गया है। ठीक है, अगला है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित में कुछ नहीं करना है। देखिए सेम शब्द दोनों जगह पे है, लेकिन इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या मतलब गलत है? पता है क्या है इसमें? ग में देखिए
कौन सा र लगा है और ये वाला, ठीक है। तो यही इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला देखिए, बधू। लोग बोलते हैं ना कि उनकी बधू बहुत अच्छी है, लेकिन बधू नहीं होता है, वो वधू होता है, वधू, ठीक है। तो ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अगला है कोटि। कोटि में देखिए, इसमें बड़ी की मात्रा है लेकिन इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए। और कालिदास, कालिदास ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक पूरा सही नहीं है ये वाला, ठीक है। तो कालिदास में भी छोटी की मात्रा लगेगी ल पर। अगला है अभिमान। अभिमान में देखिए फिर बड़ी की मात्रा है जबकि छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो ए वाला अभिमान आपका सही है। पुष्टि देखिए, पुष्टि में भी बड़ी की मात्रा लगी है जबकि छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए। झोपड़ी, लोग कहते हैं ना कि उनकी झोपड़ी बनी है, लेकिन वो झोपड़ी नहीं, झोपड़ी होती है, ठीक है। अगला है कापना। कापना ये वाला सही है आपका, क्योंकि ऊपर एक बिंदी होनी चाहिए। अगला है कनिष्ठ, लेकिन वो कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ होता है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प सही रहेगा। अगला है मुट्ठी। देखिए कभी कभी लोग देखते हैं ना, यही लिख देते हैं, लेकिन मुट्ठी ये नहीं सही होता है। मुट्ठी में ये वाला मुट्ठी सही रहता है, जिसमें ट रहता है, पूरा ट और आधा ठ, ठीक है। अगला देखिए षष्ठी। षष्ठी और षष्ठी में क्या अंतर है, यहाँ पे ठ नहीं ट होना चाहिए, तो आपका ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अगला है कंठ। कंठ ज्यादातर लोग यही लिखते हैं, लेकिन कंठ ये वाला सही है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।